पाकिस्तान की ओर से कश्मीर सीमा पर फिर हुई फायरिंग। रात 1 बजे से सुबह 6:30 बजे तक आरएसपुरा सेक्टर में होती रही गोलीबारी। पाकिस्तानी सेना के हमले का भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। करीब 12 पोस्ट पर 5.5 घंटे तक होती रही फायरिंग। बीएसएफ के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिकों ने किया एमएमजी और एलएमजी राइफल का इस्तेमाल। फायरिंग में घराना इलाके में एक घर भी हुआ क्षतिग्रस्त। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को संघ प्रमुख की हिदायत। दिल्ली में जुगाड़ सरकार बनाने की कोशिश ना करे बीजेपी, जनता में जाएगा गलत संदेश। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने गए थे अमित शाह। मुलाकात के दौरान दिया संदेश, दिल्ली में नई सरकार पर सस्पेंस बरकरार। दिल्ली में विवादित पोस्टर मामले में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे को 14 दिन की जेल। 2 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में दिलीप पांडे के साथ आम आदमी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं को भी जेल। जावेद अहमद और रामकुमार झा भी गए जेल। पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे ने खुद को बताया निर्दोष, कहा मेरे खिलाफ साजिश। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में किया दावा, दिलीप पांडे को मामले की थी पूरी जानकारी। दिल्ली पुलिस के वकील का बयान, जावेद और राम झा को भड़काऊ पोस्टर के लिए दिलीप पांडे ने दी थी रजामंदी। दिल्ली पुलिस का दावा, दोपहर 1 बजे तैयार हुआ पैम्पलेट का ड्राफ्ट। 2:45 पर फाइनल प्रिंट के लिए राम झा और जावेद को ईमेल भेजा गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिलीप पांडे आरोपियों के साथ लगातार ईमेल के संपर्क में था। दिल्ली में कांग्रेस ने अपने विधायकों की कराई परेड। केजरीवाल पर घटिया राजनीति करने का लगाया आरोप। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हरविंदर सिंह लवली ने कहा, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो किया वो निंदनीय। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल और उनके दल के लोग कर रहे थे वो निश्चित रूप से निंदनीय है। कांग्रेस ने अपने सभी 8 विधायकों को पेश किया, कहा आपने हमारे विधायकों को बदनाम करने की कोशिश की। केजरीवाल एक घटिया राजनीति पे उतर गए हैं। पहले उन्होंने यह आरोप लगाने की कोशिश करी हमारे एमएलएस के ऊपर, और मुझे ये नहीं आज तक समझ में आया कि इनको तो चंद दिन ही हुए पॉलिटिक्स में आए हुए, और हम सब लोगों को वर्षों से हम लोग राजनीतिक जीवन में हैं। कोई भी पैसे की बात होती है, आम आदमी पार्टी के आरोपों को बीजेपी ने किया खारिज। आप पर झूठ और फरेब की राजनीति करने का आरोप। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की मांग, आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द होनी चाहिए। होर्डिंग्स लगाए हैं कि वो कौम के गद्दार हैं, उन्होंने कौम के साथ धोखा दिया है। मुझे लगता है कि उनको राजनीतिक दल के रूप में काम करने का अधिकार नहीं। ठीक किया है, और मैं तो मांग करता हूं चुनाव आयोग से कि इनकी मान्यता को समाप्त किया जाए। सतीश उपाध्याय ने कहा, नफरत फैलाने वाले पोस्टर चिपकाने पर दिलीप पांडे की हुई गिरफ्तारी। पुलिस अपना काम कर रही है। वो दिल्ली की सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे कराना चाहते हैं, और ये निश्चित रूप से जो पुलिस ने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। अपने नेता के बचाव में उतरी आम आदमी पार्टी, दिलीप पांडे की गिरफ्तारी को बताया साजिश। आम आदमी पार्टी का आरोप, दिलीप पांडे को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। कल आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के सचिव दिलीप पांडे जी को पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया 2 कार्यकर्ताओं के साथ, और रात को उनको गिरफ्तार कर दिया गया। आम आदमी पार्टी ने कहा, अपने नेता की गिरफ्तारी का सड़क पर उतरकर जताएंगे विरोध। मैं आप लोगों के माध्यम से बीजेपी को आगाह करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के साथियों के खिलाफ अगर बदले की भावना से आप कार्रवाई करोगे तो सड़क पर उतरकर पार्टी इसका जमकर विरोध करेगी।
दिल्ली के महावीर अस्पताल में नवजात बच्चा बदले जाने की शिकायत। लड़का होने के कुछ देर बाद परिवार को बताया गया बच्चा मृत और सौंप दिया गया लड़की का शव। परिवार ने शव दिए जाने के बाद किया हंगामा। परिवार का आरोप बदला गया है बच्चा। परिवार का आरोप दिया गया शव नवजात का नहीं बल्कि 3 से 4 दिन के बच्चे का। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया पुलिस चौकी पर हमला। जमकर की तोड़फोड़। बाइक रैली लेकर पहुंचे थे करीब 300 कार्यकर्ता। लोकपुर पुलिस चौकी में पुलिस की गाड़ियों में भी की तोड़फोड़। विरोध करने वाले पुलिस वालों से की पिटाई का आरोप। बिहार के औरंगाबाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर बरसाई लाठियां। पुलिसिया फायरिंग में 2 ग्रामीणों की मौत। नक्सली होने के आरोप में 2 ग्रामीणों की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे ग्रामीण। ब्लॉक ऑफिस के सामने कर रहे थे प्रदर्शन। गुस्साए गांव वालों ने पुलिस वालों पर किया पथराव। पुलिस की जीप में लगाई आग। ब्लॉक ऑफिस में भी की तोड़फोड़ और आगजनी। पुलिसिया लाठीचार्ज और फायरिंग के बीच गांव वालों की ओर से भी किए गए बम धमाके। घटना में नक्सलियों के भी शामिल होने का शक। उत्तराखंड में भारी बरसात के बाद शारदा नदी में आया उफान। बैराज से छोड़ा गया 2 लाख क्यूसेक पानी। यूपी का रुख करने लगा बैराज से छोड़ा गया पानी। 2 दिन से पहाड़ों और तराई में हो रही लगातार बारिश से आई आफत। शारदा बैराज से छोड़े गए पानी के चलते पीलीभीत के 12 गांव आए बाढ़ की चपेट में। गांव में हाहाकार के हालात। प्रशासन ने और भी कई गांवों को किया अलर्ट। उत्तराखंड के गढ़वाल के बाद कुमायूं में भी दिखने लगा बारिश का कहर। पहाड़ों से होकर पानी शहरों में हुआ दाखिल। उधम सिंह नगर के बाजपुर में रिहायशी इलाकों ने ली नदी की शक्ल। गुजरात के छोटा उदयपुर में आई भारी बारिश के बाद अचानक बढ़ा ओरसंग नदी का जलस्तर। बीच नदी में फंसे 3 युवक। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए घंटों हुई मशक्कत। तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारी बारिश के चलते दक्षिणी गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। कई गांवों में नदी पर बने पुल भी टूटे। वलसाड जिले में नदी में आए उफान के बाद पुल पर फंसा ट्रक। लहरों से घबराए ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर बचाई जान। कैनरा बैंक ने देश में 108 नई शाखाओं का किया शुभारंभ। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली में किया उद्घाटन। कैनरा बैंक की अब देश में 5111 ब्रांच, 108 नए एटीएम सेंटर का भी शुभारंभ। दिल्ली में उद्घाटन समारोह पर पहुंचे वित्त मंत्री जेटली ने कहा अभी 58% आबादी के पास ही बैंक खाते। वित्त मंत्री ने कहा बाकी बचे 42% आबादी को भी बैंकिंग व्यवस्था के दायरे में लाने की कोशिश होगी। With all our efforts, banking today covers about 58% of our population. So you still have a large 42% which is outside the stream of banking. लॉर्ड्स में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने बनाए 4 विकेट पर 169 रन। 145 रनों की हुई बढ़त। मुरली विजय की शानदार फॉर्म बरकरार। 59 रन बनाकर नाबाद में विजय। विराट कोहली की नाकामी का सिलसिला जारी। पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए कोहली। इंग्लैंड दौरे पर बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं कोहली। अब तक खेली गई 4 पारियों में बनाए हैं केवल 34 रन। भुवनेश्वर कुमार रहे सबसे सफल गेंदबाज। पहली पारी में 82 रन देकर 6 खिलाड़ियों को किया आउट। रविंद्र जडेजा को मिले 2 विकेट। मुरली विजय और शमी ने एक खिलाड़ी को भेजा पवेलियन। लंच के दौरान ग्राउंड्समैन पर पिच पर पैर घसीटने को लेकर शुरू हुआ विवाद। गेंद के टप्पा खाने वाली जगह पर दायां पांव घसीटता दिखा ग्राउंडमैन। कई पूर्व खिलाड़ियों ने उठाए घटना पर सवाल तो ट्वीट कर एमसीसी ने दी सफाई। यह पिच को खराब करने की कोशिश नहीं। ब्रिटेन के प्रिंस जॉर्ज के पहले जन्मदिन से पहले उनकी तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं। प्रिंस विलियम्स और केट के साथ खेलते हुए दिख रहे हैं प्रिंस जॉर्ज। केंसिंगटन पैलेस ने शनिवार को जारी की तस्वीर।
तितलियों की एक प्रदर्शनी के दौरान लंदन के ऐतिहासिक म्यूजियम की है तस्वीर। मिसाइल हमले का शिकार हुए फ्लाइट में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए मलेशिया में सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर निकाला कैंडल मार्च। पूर्वी जर्मनी में 2 बसें और एक मिनी वैन आपस में टकराने से हुआ बड़ा हादसा, 9 लोगों की मौत, 43 लोग घायल।